Guys, this is the second part for consignment account MCQ. So in this we are going to discuss about the bills receivable MCQ and few more theoretical MCQs. So stay tuned. Hello दोस्तों, मेरा नाम है जय परमार and you are watching an educator. Let's start the class. So here is the first question. On 1st July 2014, Jatra drew a bill of 3 months for rupees 3 lakh on Bhavya, which was immediately returned by later duly accepted. On 4th of August 2014, Jatra discounted that bill in a bank at a rate of 10% per annum. Calculate the amount of discount. There is a simple formula for calculating the discount value. So discount is equal to bills receivable value multiply by rate of discount and unexpired period. So your value of bills receivable is 3 lakhs. Your rate of discount is 10% per annum, right? So 10 divided by 100. Now, what is this unexpired period? Unexpired period यानी कि बिल खत्म होने के कितने टाइम पहले आपने उसको डिस्काउंट कर दिया बैंक में, सो वो बिल खत्म होने तक का पीरियड और डिस्काउंटेड का पीरियड, वो दैट इज अनएक्सपायर्ड पीरियड. इन शॉर्ट फ्रॉम 1/7 ये आपका बिल लिखा गया था एंड ये था 3 महीने के लिए. सो 1/8 कोई पहला महीना खत्म होता, 1/9 को दूसरा महीना खत्म होता और 30th of 9 को इसका तीसरा महीना खत्म होता. सो 3 महीने यहाँ पे टोटल 7, 8 and 9. सो द बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन द वेरी बिगिनिंग ऑफ अगस्त मंथ. सो इट इज 4th of August जब ये डिस्काउंट हुआ. ना एक्स्ट्रा 3 दिन है यहाँ पे, देखो 1/7 से लेकर 4/8, सो 1 महीना थे बट ऊपर से 3 दिन है. सो वो 3 दिन हमें डिस्काउंट के लिए कैलकुलेट नहीं करने. दैट इज डेज ऑफ ग्रेस. डिस्काउंट में हमें 3 डेज मिलते हैं ग्रेस के लिए, राइट? सो दैट इज डेज ऑफ ग्रेस. सो हमें यहाँ पे 2 महीने का, दैट इज अनएक्सपायर पीरियड इज 2 मंथ. सो 2 महीने का मुझे यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड करना है. सो इट विल बी 2 डिवाइड बाई 12. अब डिवाइड बाई 12 क्यों किया है मैंने? क्योंकि जो रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है दैट इज पर एनम. सो मुझे साल का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 महीने का चाहिए. सो माई आंसर विल बी 5,000. दैट इज माई अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, राइट? सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसाइनर ड्रू ऑन कंसाइनी a 3-month bill on 10/10/2010 which was discounted in bank at rupees 19,965 discount. The rate of discount is 11% per annum. Find out the value of bills receivable. देखो यहाँ पे आपको डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, राइट? और आपको फाइंड करना है बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है. सो इट इज अ रिवर्स काइंड ऑफ अ सम, राइट? चलिए हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे बिल्स डिस्काउंट का. सो डिस्काउंट इज इक्वल टू bills receivable multiply by rate of discount into unexpired period. Now if you see यहाँ पे मुझे कहीं नहीं बोला है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद डिस्काउंट किया है. इट मीन्स व्हाट, इन्होंने तुरंत ही डिस्काउंट किया है. सो 3 महीने का बिल था और तीनों ही महीने अनएक्सपायर्ड है, राइट? सो आई विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. Discount is 19,965. Bills receivable is X into your rate of discount is 11% per annum. So 11 by 100 into my unexpired period is 3 महीने. So 3 by 12. 12 क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि जो rate of discount है वो per annum दिया है 11%. So हम सारी चीजों को उलट फेर करेंगे. So it will be 19,965. You can say X is equal to 19,965 into 100
divided by 11 into 12 divided by 3. So you will get the value of bills receivable 7,26,000. मान लो आपको जर्नल एंट्री पूछ ले, so you can also write journal entry. Entry will be cash account debit, discount account debit to BR. So bills receivable आपके पास है 7,26,000. डिस्काउंट ऑलरेडी आपके पास है 19,965 एंड कैश कितना आपको रिसीव होगा, बिल्स रिसीवेबल 726 माइनस डिस्काउंट, दैट विल बी 7,06,035. अगर आपको पूछते हैं तो की बात है, बट यहाँ पे मुझे बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू पूछी थी जो मैंने फाइंड कर ली 7,26,000. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Consigner draws on consignee a 3-month bill on 1/1/2012 which was discounted in bank at rupees 24,300 discount. Rate of discount is 90% per month. देखो यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट पर मंथ में दिया है, सो बी केयरफुल. यहाँ पे आपको डिवाइड बाई 12 नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाई 3 ही करना रहेगा सिर्फ. चलिए अगेन लेट्स स्टार्ट विद दिस विद द फॉर्मूला ओनली. डिस्काउंट इज इक्वल टू bills receivable multiply by rate into unexpired period. So my discount is already given 24,300 is equal to bills receivable will be X into my rate of discount is 0.90 divided by 100 into 3 month ओनली. यहाँ पे अब मुझे डिवाइड बाई 12 नहीं करना है, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिस्काउंट मंथली दिया है, मुझे यहाँ पे 3 महीने का डिस्काउंट चाहिए. सो सिचुएशन विल बी चेंज. 24,300 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.90 इंटू, अब देखो 3 के नीचे डिवाइड में कुछ नहीं है, सो इट इज बाई डिफॉल्ट 1 इंटू 1 बाई 3. सो यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ बिल्स रिसीवेबल, दैट विल बी 9 lakh. So your value of bills receivable is 9 lakh. सेम वे आप चाहो तो इसमें भी जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हो. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Shahid of Mumbai consigned goods to SAF of Delhi at an invoice price of 2,70,000 on 1/4/2015 including freight and insurance 20,000. The invoice price is fixed after adding 25% profit on cost price. Calculate the cost price of goods sent. आपको सिर्फ goods sent की cost price फाइंड करनी है. So total goods भेजा है 2,70,000 का, 2,70,000 का, but it includes 20,000 of freight and insurance, so it is not a cost of goods, right? So 20,000 मैं कर दूंगा minus, so my cost of goods are 2,50,000. Now, but this is the invoice price. Invoice price is a combination of two things: cost price plus profit is equal to invoice price. Right. Now, अब मुझे इसमें से सिर्फ मुझे इसकी cost price फाइंड करनी है. right. मुझे बस invoice price ऑलरेडी है 2,50,000, मुझे इसमें से cost और profit को अलग करना है. So, अब वो कैसे होगा? यहाँ पे देखो एक लाइन दी है that invoice price is fixed after adding 25% profit on cost price. Cost price को बेस लेके काम किया है. So suppose my cost price is 100. जो भी चीज आपको बेस दी है, कॉस्ट प्राइस या सेल्स प्राइस, आपको उसी को 100 लेके स्टार्ट करना होगा. फिर प्रॉफिट या तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा. यहां पे मेरे पास कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट होगा इसमें प्लस. सो ऐड प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट इज 25%. So my IP will be 125. So I can simply say that
on 125, on invoice price 125, that time cost price is 100. What will be the on 2,50,000 cost? कितनी होगी मेरी cost? So 2,50,000 into 100 divide by 125. I will get my cost, that is 2 lakhs. So this is my cost is 2 lakhs. So correct answer is 2 lakhs. Moving to next. Dharam of Dharampuri sent some goods by adding 30% profit on invoice price at rupees 6,88,500 to Vasant of Vanessa. Calculate the cost of goods sent. Now if you see, यहाँ पे जो प्रॉफिट ऐड किया है वो 30% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस पे ऐड किया है, और आपको जो प्राइस दी है दैट इज 6,88,000, वो है इनवॉइस प्राइस, राइट. सो दिस 6,88,500 से आप सीधा 30% कर सकते हो, बिकॉज इनवॉइस प्राइस ही दी है और उसी का 30% है. सो यू विल गेट योर कॉस्ट प्राइस बाय जस्ट डिडक्टिंग द प्रॉफिट. सो कॉस्ट विल बी 6,88,500 minus 30%. So you will get your cost of goods will be 4,81,950. क्योंकि यहां पे मुझे इनवॉइस प्राइस दी थी इसलिए, और प्रॉफिट भी इनवॉइस प्राइस पे ही था इसलिए, राइट. मूविंग टू नेक्स्ट वन. Dharam drew a 4-month bill on Vasant which was accepted and returned immediately. He deposited bill in a bank after 1 month and received from bank 1,65,750 at a discount of 10%. Calculate the bill's discount. आपको यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड करना है, ना ही आपको यहाँ पे बिल की वैल्यू दी है, राइट, ना ही कोई डिस्काउंट के लिए अमाउंट दी है. आपके पास दो ही चीज दी है कि कैश कितना मिला है. कैश कब मिलता है? आफ्टर डिस्काउंट, राइट, एंड आपको रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है. सो यहां पे आपको एजम्पशन लेना होगा. एजम्पशन क्या? सपोज द वैल्यू ऑफ बिल इज, सपोज बिल रिसीवेबल इज इक्वल टू 100 लेस, मैं इसमें से करूंगा डिस्काउंट माइनस करूंगा. डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट माइनस करूंगा. सपोज बिल रिसीवेबल की वैल्यू है 100, मेरा रेट ऑफ डिस्काउंट है 10%, सो 10/100, और माई अनएक्सपायर पीरियड एज पर द फॉर्मूला दैट, कि यहां पे देखो बिल था 4 महीने का और वो डिपॉजिट हुआ है आफ्टर 1 month, सो 3 month इज अर अनएक्सपायर्ड पीरियड, सो 3/12, सो माई डिस्काउंट विल बी 2.5 and I will receive the cash is 97.5. Now it's simple. I have cash at 97.5. The cash is 1,65,750. What will be the discount at 2.5? The thing is simple. 2.5 multiply by 1,65,750 divide by 97.5. The value of discount will be 4,250. So correct answer is 4,250. Moving to next. 600 TV sets were sent by Payal to Roshni on consignment at an invoice price of 3,000. Invoice price is fixed by adding 25% profit on cost price. Payal incurred 50 per unit as forwarding expense. Forwarding expense means goods भेजने का खर्चा, right? That is the direct expense, or you can say expense by consigner. Roshni received the consignment and paid octroi rupees 15,000. During the transit, 5 set becomes fully damaged and Payal recovered 40% from the insurance company. Calculate abnormal loss. Now, यहां पे आपको इनवॉइस प्राइस दी हुई है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है. रिमेंबर दिस थिंग.
abnormal should be calculated on cost price only. On cost price only. Remember this. Now तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होगी एक यूनिट की. चलिए कर लेते हैं. एक यूनिट की इनवॉइस प्राइस है आपकी 3000. नाउ इनवॉइस प्राइस कैसे बनी है? बाय एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. सो सपोज योर कॉस्ट इज 100 प्लस प्रॉफिट, so that is 25% on cost, so 25, and your invoice price will be 125. So you can find cost per unit will be on 125 invoice price. The price is 3000. How much for 100 cost? So it will be 100 multiply by 3000 divide by 125. So 2400 will be my cost per TV. Now simply I have to start with the calculation of abnormal loss. So abnormal loss is equal to cost of goods destroyed. So my cost of goods destroyed are total damage हुए हैं 5 यूनिट 5 टीवी सेट. So 5 TV set multiply by cost of each TV set is 2400. So it will be 12,000. Now इसमें मुझे ऐड करना होगा प्लस कंसाइनर्स का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस. देखो यहाँ पे कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करना होगा, राइट? क्यों प्रोपोर्शनेट? क्योंकि मैंने क्वांटिटी ली है सिर्फ 5 यूनिट और जो खर्चा हुआ है पायल ने जो खर्चा किया दैट इज 15 पैसे 15 पर यूनिट. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज करूँ ना करूँ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट. क्यों? क्योंकि मुझे 1 यूनिट का खर्चा दिया है. वैसे मेरे पास 5 यूनिट है और एक का खर्चा है 15 रुपये. सो टोटल एक्सपेंस इज 75 रुपीज. सो इट विल बी 12,075. नाउ इसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना एक्सेप्ट कर रही है क्लेम? ओनली 40%. सो लेस इंश्योरेंस क्लेम दैट इज 40%. सो 12,075 into 40%. So it will be 4,830. That should be deducted from this, and your loss will be 7,425. So the correct answer is 7,000. Sorry, not 425. It's 245. 7,245. Moving to next. On 1/1/2017, Surti drew a bill of rupees 2,50,000 for 3 months on Valsade, which was immediately returned by the later duly accepted. Surti discounted this bill in a bank on 16th of February 2017 at 12% discount per annum. Calculate bills discount. Now, simply यहाँ पे आपको अगेन डिस्काउंट फाइंड करना है. सो डिस्काउंट इज इक्वल टू bills receivable into rate into unexpired period. So your value of bill is 2,50,000 plus the rate is multiplied by the rate is 12% per annum, so 12 by 100 into your unexpired period. So if you see the bill is for 3 months and 1.5 months. After 1.5 months, Surti discounted this bill. So 1.5 months is still pending. This is unexpired period. 1.5 divided by 12. So you will get 3,750. So the correct answer for bills discount is 3,750. Moving to next one. Which type of commission is paid on goods purchased by consignee himself? So जब भी consignee खुद पर्सनल उसके लिए गुड्स खरीदता है, so उसके लिए उसको नॉर्मल कमीशन ही पे किया जाता है. Moving to next one. In consignment account, abnormal loss is debited to what?
अगर लॉस है सो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अगर प्रॉफिट होता सो इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ, कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन ना ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का है, ना ही बिजनेस पार्टनर, ना ही ओनर एंड सर्वेंट. दे आर अ प्रिंसिपल एंड एजेंट. One is the manufacturer and second one is working as an agent. Moving to next question. Which of the following item is not included in account sale? So four options are there: goods sold by consignee, expense of consignment incurred by consignee, claim paid by insurance company, advance against consignment paid by consignee. So account sale में सिर्फ account जो सेल्स है उसका हिसाब और स्टॉक का हिसाब जाता है, ना कि क्लेम पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी का.